गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे है इक्वली डिवाइड द रोटीज इन द सिचुएशंस शोन बिलो एंड राइट डाउन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। आपको क्या करना है, रोटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर बच्चे का शेयर बताना है कितना है। आर द शेयर्स इन ईच ऑफ दीज केसेस द सेम? वाई? क्या इन सभी केसेस में जो शेयर्स हैं वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो क्यों हैं? अब देखो, यहाँ पे 2 रोटी थी, 3 बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड हुई। मीन्स एक रोटी के 3 हिस्से बनाए, दूसरे से भी 3 हिस्से बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मानो ये 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड हुए। तो इसको भी 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो क्या आ गया टोटल 2/3। हर बच्चे को कितना मिला? 2/3 पार्ट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, 4 रोटीज डिवाइडेड अमंग इक्वली 6 चिल्ड्रन। एक रोटी के 6 पार्ट करेंगे। इस तरीके से जब आप एक रोटी के 6 पार्ट करेंगे तब एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/6 प्लस यहाँ कर देती हूँ 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 4 रोटियाँ हैं, चारों में से चारों के 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और तो हर बच्चे को हर रोटी से मिलेगा 1/6 पार्ट। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4/6। लिखेंगे यहाँ पे 4/6, इसको भी 4/6 मिलेगा, सभी को मिल गया 4/6। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास 6 रोटी जो कि 9 बच्चों के बीच में बांटी गई है। तो अब की बार आपको इस रोटी के कितने पार्ट्स करने होंगे? 9 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहीं से भी ऐसे करेंगे जब आप 9 इक्वल पार्ट्स में तो वो सेम आएगा। ठीक है, अब एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा इसका? ये 9 पार्ट्स हैं, एक बच्चे के लिए है तो 1 पार्ट अपॉन 9। तो जब आप 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 6/9 आएगा। 1/9 प्लस 1/9 6 टाइम्स करेंगे ऐसे, 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6/9। हर बच्चे को कितना मिलेगा? 6/9। इसको भी मिलेगा 6/9 और यहाँ पे था इसका 4/6। अब पूछा है कि क्या सभी को सेम मिलेगा, तो लिख देंगे यस द शेयर्स इन ईच ऑफ दीज केसेस द सेम। 2/3 इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। ठीक है, और 6/9 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर? इसलिए ये क्या है? इक्वल है सारे के सारे। अब नेक्स्ट है, डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दिस केसेस? क्या आपने कुछ नोटिस किया, कोई रिलेशनशिप नोटिस की यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में? अब इसमें क्या है कि जैसे 2/3 था, ये है 4/6। क्या नोटिस किया कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ और इसको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट्स में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आया? 4/6। इसी तरीके से जब हम 2/3 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6/9। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। अब है फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is same as the blank glasses of juice shared equally among the 8 friends। देखो कितने ग्लासेस हैं? 5। कितने बच्चों के बीच में? 4 इक्वल टू, ये ब्लैंक दे रखा है आपको। और दूसरे में कितने फ्रेंड्स हैं? 8। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि 8 आ जाए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास?
10 glasses of juice shared equally among the 8 friends। यहाँ पहले ही आपको इक्वल का साइन दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 bags इज सेम एज द 12 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन ब्लैंक बैग्स। 4 kg क्या है? आलू है। कितने बैग्स हैं? 3। इक्वल टू मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 12 kg है और कितने बैग्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 4 का कितना मल्टीप्लाई है? 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तब 12 आया, इसका मतलब नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 ज़ा 9। तो ये जो बॉक्स है इसमें आ गया 9। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 7 रोटीज़ डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 7/5 दे रखा है। इज सेम एज द ब्लैंक रोटीज़ डिवाइडेड अमंग ब्लैंक चिल्ड्रन। दोनों में से कोई भी चीज़ आपको दे नहीं रखी है, ठीक है। इसका मतलब है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये जब सेम दे रखा है यहाँ पे कि सेम होगी मीन्स इक्विवेलेंट है। अब आप इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। सपोज यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 14/10। तो कितनी रोटी हो गई? 14 और कितने बच्चे हो गए? 10। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया कि हर ग्रुप में कितनी जो चिक्की है, जिसको वैसे गज्जक भी बोला जाता है, कितनी ज़्यादा चिक्की मिलेंगी। तो 1 चिक्की डिवाइडेड 2 चिल्ड्रन और 5 चिक्कीज डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। अगर एक चिक्की को 2 बच्चों के बीच बांटा जाए या 5 चिक्कीज़ को 8 बच्चों के बीच में बांटा जाए तो किस ग्रुप में किस बच्चे को ज़्यादा चिक्की मिलेगी। एक तो ग्रुप ये हो गया कि एक चिक्की 2 बच्चों के बीच में बांटी जा रही है, और दूसरा हो गया या तो 5 चिक्की 8 बच्चों के बीच में बांटी जाए। अब यहाँ पे मुक्ता कहती है सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8। हमें क्या करना होगा कि 1/2 को 5/8 से क्या कंपेयर करेंगे, विच इज़ मोर, इनमें से कौन सा ज़्यादा है। फिर शबनम कहती है कि वेल ठीक है, वी हैव सीन दैट, हमने पहले क्या देखा हुआ है कि 1/2 किसके इक्वल है? 4/8। जब आप दोनों ही साइड ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 4/8। एंड इट इज़ क्लियरली कि 5/8 ग्रेटर देन 4/8। सो द चिल्ड्रन फॉर होम 5 चिक्कीज इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 विल गेट मोर देन दोज चिल्ड्रन फॉर होम 1 चिक्की इज डिवाइडेड इंटू 2 अमंग 2। ये कहती है कि यहाँ से क्लियर होता है कि जो 5 चिक्की 8 बच्चों के बीच में बांटी गई वो शेर ज़्यादा है बजाय कि एक चिक्की 2 बच्चों के बीच में बांटी जाए। कैसे है देखो, ये तो एक चिक्की हो गई जो कि 2 बच्चों के बीच में बट गई 1/2 1/2, लेकिन अब 5 चिक्की है, ठीक है। 5 चिक्की के 8 हिस्से हो गए, ये हो गए 8 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके से क्या है नेक्स्ट चिक्की और 8 इक्वल पार्ट्स, तो सभी बच्चों को क्या पार्ट मिलेगा? 5/8 पार्ट मिलेगा। और यहाँ पे जब आप इक्वल शेयर बनाएंगे तो ये क्या होगा? 4/8 बनेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब आप बनाएंगे तो बड़ा कौन सा है? 5/8। इसका मतलब जो 5 चिक्की 8 बच्चों के बीच में बांटी गई उसका शेयर क्या है? बड़ा है। अभी तक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट शेयर्स। अब कौन से बच्चे को ज़्यादा पार्ट मिलेगा शेयर का वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप्स इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर, कि कौन से ग्रुप में बच्चे को ज़्यादा चिक्की मिलेगी। अब चिक्की के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, किस तरीके से उनको डिवाइड किया था, क्वेश्चंस किए थे कुछ। अब 1 चिक्की 2 बच्चों के बीच में बांटी गई है या फिर 4 चिक्की 7 बच्चों के बीच में बांटी जाए, इनमें से किसका शेयर ज़्यादा बड़ा होगा।
तो शबनम कहती है द चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप विल गेट मोर चिक्की दिस टाइम, कि अब की बार किस ग्रुप को ज़्यादा चिक्की मिलेगी। तो मुक्ता कहती है कि इसके लिए हमें 1/7 और 4/7 को दोनों में क्या करना होगा, कंपेयर करके देखना होगा। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक चिक्की है यहाँ पे, ठीक है, 2 बच्चों के बीच में बांटी गई है, शेयर कितना 1/2 और 1/2, ठीक है। नेक्स्ट में कितनी है 4 चिक्की, ये सपोज करो 4 है हमारे पास, 3 और 4, 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा 1/7, 1/7, 1/7 एंड 1/7, टोटल कितना हो गया हर बच्चे का पार्ट 4/7, और यहाँ पे हो गया क्या 1/2। अब यहाँ पे मुक्ता कहती है कि सबसे पहले हमें क्या कंपेयर करना होगा 1/7 और 4/7 को, ठीक है। दूसरे में हम कंपेयर करेंगे 1/2, और जब 1/2 को कहती है कि जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो शेयर क्या आएगा हमारे पास 4/8, 1/2 इक्वल टू 4/8 है, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब शबनम कहती है बट भाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 अगेन। शबनम कहती है कि तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया दोबारा। मुक्ता कहती है यू विल सी, तुम देखोगी कि व्हेन 4 चिक्कीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन, जब 4 चिक्की 7 बच्चों के बीच में इक्वली बांटी गई, ईच वन विल गेट 4/7 चिक्की, सभी बच्चों को क्या मिली 4/7 चिक्की। When 4 चिक्कीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन, जब 4 चिक्की 8 बच्चों के बीच में बांटी जाएंगी तो हर बच्चे को क्या मिलेगा 4/8 पार्ट। इसका मतलब 4/7 पार्ट इज ग्रेटर देन 4/8 पार्ट। ये तो बच्चों ने सॉल्यूशन किया, ठीक है। अब आगे इनकी कन्वर्सेशन है कि इफ़ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर शेयर्ड इज़ द सेम, अगर नंबर ऑफ यूनिट जो शेयर की गई वो सेम है, बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग होम द यूनिट्स आर शेयर्ड इज़ मोर, लेकिन अगर जिन बच्चों के बीच में ये शेयर की गई है यूनिट्स, अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो शेयर क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर 4/7 इज़ ग्रेटर देन 4/8, 4/8 इज इक्वल टू क्या है 1/2, तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, 4/7 क्या है ग्रेटर देन 1/2। नाउ आई अंडरस्टूड वाई यू मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4। ये कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने क्यों मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये जो बात है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जब ज़्यादा बच्चों में डिवाइड की जाएगी, शेयर की जाएगी, तो शेयर कितना आएगा, कम आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप 2 बच्चे हो, आपके लिए 2 आइसक्रीम आई, ठीक है, तो दोनों को एक एक मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में आपका कोई दोस्त भी आ जाए, ठीक है, 3 बच्चे हो गए, आइसक्रीम तो सेम है, यूनिट्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन तो इंक्रीज़ हो गए ना, 3 हो गए। अब सभी को क्या मिलेगा, इसमें से भी 3rd पार्ट, इसमें से भी 3rd पार्ट, तीनों बच्चों को क्या मिलेगा 2/3 पार्ट। कहने का मतलब यही है कि जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो जो रोटी है या फिर चिक्की है या कोई भी नंबर ऑफ़ यूनिट है वो उसका शेयर आपको कम मिलेगा। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करते हैं। देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे 1/2 एंड 4/7। एक बार मैं इसको कंप्लीट इरेज कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास था 2 टर्म्स आई थी 1/2 एंड 4/7। अब हमें इसको कंपेयर करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में से किसी का भी कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका मतलब हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम में पहले किस पे 2 पे, 2 1 जा 2, 7 बच गया, फिर किस पे जाएगा 7 पे, 1 1, कितना आ गया एलसीएम 14। क्लियर। अब ये जो 1/2 है
इसको अगर मैं नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 7/14। क्लियर। इसी तरीके से जो 4/7 है उसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो भी डिनोमिनेटर 14 बन जाए। तो 4/7 को जब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे भी तो क्या बन गया ये 8/14। ये देखो यहाँ पे भी 14 आ गया, यहाँ पे भी 14 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, 7/14 और 8/14। अब देखो आप यहाँ पे क्या ज़्यादा शेयर्स हैं, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा 7/14 और 8/14 में से 8/14 क्या है, बड़ा है 7/14 से। क्लियर। ये जो नीचे है ये बच्चे हैं और जो ऊपर है वो क्या है, चिकीज़ है। ये चिक्की का पार्ट जो बच्चे को मिला है वो है, यहाँ से 8 पार्ट मिलेंगे, ये है चिल्ड्रन। यहाँ से 8 पार्ट मिलेंगे और यहाँ से 7 पार्ट, तो बड़ा कौन सा, जिसको 8 पार्ट मिलेंगे। क्लियर। 8/14 क्या है, बड़ा है 7/14 से। ये जो थी ये इनकी बच्चों की कन्वर्सेशन थी और ये हमने जो क्वेश्चन को सोल्व किया इस तरीके से। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।